हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके जीएस में। बायोलॉजी का पार्ट 2 देखते हैं कोशिका से। पार्ट 1 जो है नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, जाके वहां से देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं पार्ट 2 को, कोशिका। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, कोशिका का संगठन दोस्तों क्या है। कोशिका का संगठन कितने प्रकार से हुआ था? 3 प्रकार से हुआ था। एक कोशिका झिल्ली, दूसरा जीवद्रव्य, तीसरा केंद्रक। देखिए, पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ये किसकी बनी होती है दोस्तों? ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। अगर बात करेगा कौन सी प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन। और कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है दोस्तों। आगे देखते हैं, 2 कोशिकाओं को अलग करता है और 2 कोशिकाओं का आदान प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का। फिजिकल बेस कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीवद्रव्य को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवद्रव्य को। इसी को थोड़ा सा टफ बनाना होता है दोस्तों। तो जीवन का भौतिक आधार जो है जीवद्रव्य को कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो हर्शेल द्वारा कहा गया था। किसने द्वारा? हर्शेल द्वारा। जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? तो पुरकुंजे ने किया था, और नाम भी जो है पुरकुंजे द्वारा दिया गया था। ये जीवद्रव्य क्या होता है? ये गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है दोस्तों, और चिपचिपा द्रव होता है। क्या होता है? गाढ़ा, रंगहीन और चिपचिपा द्रव होता है दोस्तों ये प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है ब्राउनी मूवमेंट करता है दोस्तों। कैसा मूवमेंट करता है? ब्राउनी मूवमेंट करता है दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म में दोस्तों 81% जल होता है, 81% क्या होता है? जल होता है, और 19% यानी 19% जो है दोस्तों उसमें फैट और प्रोटीन होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है प्रोटोप्लाज्म से, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आइए हम देखते हैं केंद्रक की। केंद्रक को पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, बायोलॉजी के पार्ट 1 में। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में किया था दोस्तों। जो मैंने ये देखिए सर फिगर बनाया दोस्तों, ये फिगर का जो सबसे बाहरी परत होता है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट छोटा सा देख रहे होंगे दोस्तों, इसे केंद्रिका बोलते हैं दोस्तों। और जो ये संरचना नुमा बना हुआ है, टेढ़ी मोड़ी संरचना, इसे ही दोस्तों गुणसूत्र बोलते हैं। और केंद्रक झिल्ली जो होती है दोस्तों, ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच इनकरेक्ट करता है। क्या करता है? इनकरेक्ट करता है, काटता है दोस्तों। केंद्रिका किसकी बनी होती है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की बनी होती है। इसमें 85% प्रोटीन होता है, 10% जो है दोस्तों आरएनए होता है, और 5% क्या होता है? डीएनए होता है। गुणसूत्रीय संरचना किसकी बनी होती है दोस्तों? ये आरएनए, प्रोटीन और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरी बात हम करते हैं, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है दोस्तों उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये इधर लिखा हुआ है। ये जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के समय सिकुड़कर किस में बदल जाती है? तो गुणसूत्र में बदल जाती है। किस में बदल जाती है दोस्तों? गुणसूत्र में बदल जाती है। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियो प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो एम फैड्रिक ने किया था। किसने किया था? एम फैड्रिक ने जो है न्यूक्लियो प्रोटीन की खोज किया था। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था दोस्तों? किसकी? गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्ग ने किया था। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्डेर ने किया था। इतना समझ में आया ना दोस्तों? आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। कोशिकांग किस में पाया जाता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? केंद्रक होता है। अगली बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति अगले वीडियो में मैंने बताया दोस्तों, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है 3 लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर होती है। पहला होता है प्राइमरी लेयर, जिसे पी लेयर कहते हैं। इसी को इनर लेयर भी कहते हैं। ये किसका बना होता है दोस्तों? सेलुलोज और लिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? सेलुलोज और लिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज और लिपिड्स का बना होता है। दूसरा जो होता है एस लेयर होता है। कौन सा होता है? एस लेयर होता है दोस्तों। कौन सा होता है? एस लेयर होता है। ये किसका बना होता है? लिग्निन नामक पदार्थ का बना होता है। लिग्निन क्या होता है? एक प्रकार का गोंद होता है। अगला जो होता है लास्ट जो होता है टी लेयर होता है। कौन सा होता है? टी लेयर होता है, लास्ट होता है। ये सबसे बाहरी परत होती है। ये मृत जीवद्रव्य से बना होता है। किसका बना होता है? मृत जीवद्रव्य से बना होता है। कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है?
देखो दोस्तों, हमारे शरीर का कार्य देखो, शरीर में सबसे क्या हमारा बाहरी परत त्वचा होती है। इसका कार्य क्या होता है, हमको ये रक्षा प्रदान करता है। ऐसी ही कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, इसका कार्य क्या होता है, प्लांट को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है और प्लांट के बाहरी अट्रैक्ट से रक्षा प्रदान करता है। ये किसका कार्य होता है, कोशिका भित्ति का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अंतःप्राद्यपी जलिका की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में देखते हैं। इसकी खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था। किसने किया था, पोर्टर ने किया था। ये कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति नहीं दोस्तों, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच फैली होती है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच फैली होती है अंतःप्राद्यपिक जलिका। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकना होता है, एक होता है खुरदरा होता है। जो चिकना होता है दोस्तों, ये वसा का संश्लेषण करता है। किसका करता है, वसा का संश्लेषण करता है। जो खुरदरा होता है, यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। जब राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, हम अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगले की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गाल्गी काय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, गाल्गी काय। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। प्लांट में इसी को डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट में गाल्गी काय को जो है डिक्टियोसोम कहते हैं। साइटोप्लाज्म में जिसको लाइपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोडिया कहते हैं। ये किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है दोस्तों, गाल्गी काय को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था, पलाडे ने किया था। राइबोसोम किसका बना होता, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है दोस्तों। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कई अमीनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड को प्रोटीन में कौन बदलता है, तो राइबोसोम बदलता है। कई बार पूछता है, अमीनो एसिड को प्रोटीन में कौन बदलता है, तो राइबोसोम बदलता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगली बात करते हैं, हमारे बॉडी में किस अंग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो लीवर को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। और इसी के आगे देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम होता है जो दलहनी पौधों के कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम। पेड़ पौधों नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। मिलता कहाँ है, मिट्टी से मिलता है। नाइट्रेट मिलता कैसे है, मिट्टी से मिलता है। मिट्टी का धन को क्या कहते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी कहते हैं। अब मिट्टी संस्थान कहाँ स्थित है, मिट्टी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। आइए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था दोस्तों, अल्टमैन ने किया था। और नामकरण किसने किया था, बिल्डा ने किया था। नामकरण किसने किया था, बिल्डा ने किया था। कोशिका श्वसन, समझे, कोशिकीय श्वसन। ये 6C6H12O6 6O2 ये टूटता है तो दोस्तों 6CO2 + 6H2O और ATP का निर्माण करता है। आपको कुछ नहीं याद रखना है दोस्तों, सिर्फ ATP का निर्माण याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया से जो होता है ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक बार इसको टूटने से 686 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 686 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज टूटने से 38 ATP का निर्माण होता है, लेकिन 38 ATP का निर्माण होता है, लेकिन केवल 36 ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए जो है ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे की बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, उन लाइसोसोम किस में पाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले लाइसोसोम जो होता है, ये हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये केवल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों, डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे ने। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं जो ओल्ड सेल को ख़त्म कर देते हैं, हमारे शरीर से जो है ख़त्म कर देते हैं। पैथोगन, जिससे हमारे शरीर में बीमारी होती है, उसी को जो है ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना दोस्तों, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम केवल ओनली ये किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। इसकी खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। किसने किया था दोस्तों, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं
दोस्तों, राइबोसोम को कहते हैं। खुरदरा वाले पार्ट से क्या मिलता है हमको, राइबोसोम, और चिकना वाले पार्ट से क्या मिलता है दोस्तों हमको, वसा का संश्लेषण होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती की थैली कहते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों केंद्रक काय की। केंद्रक काय की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। केंद्रक काय किसमें पाया जाता है, ये बताइए आप हमको। केंद्रक काय केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल, देखो एनिमल जो सेल होता है ये वृत्ताकार होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सब बता चुका हूँ। एनिमल सेल में जो है पाया जाता है केंद्रक काय, ये किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में, ठीक है। और ये जो होता है इसकी खोज किसने किया था, टी बोवेरी ने किया। इसका कार्य क्या था, कोशिका के विभाजन में मदद करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है कि उसका विभाजन में कौन मदद करता है, तो केंद्रक काय मदद करता है। कौन मदद करता है, केंद्रक काय मदद करता है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। देखिए जो हमने आपको बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, एक तो आपने सीखा ये क्या पाया जाता है, केंद्रक काय पाया जाता है, और दूसरा क्या बताया था, लाइसोसोम पाया जाता है। बस इतना याद रख ली। अब प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिक्तिकाएँ पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, लिपिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉरी, प्लास्टिड की बात करते हैं। किसकी, प्लास्टिड की बात करते हैं, जिसे लवक बोलते हैं, ठीक है। ये केवल किस में पाया जाता है, प्लास्टिड किस में, लवक किस में पाया जाता है, केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसकी खोज किसने किया था, ई हैकल ने किया था। किसने किया था, ई हैकल ने। लवक की खोज किसने किया था, ई हैकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, ई हैकल को ही कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। देखिए प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक होता है, एक अवर्णीय लवक होता है, एक वर्णीय लवक होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। हरित लवक के बारे में जानते हैं। ये पत्ती में जो होता है, क्या होता है, हरित लवक किस में होता है, पत्ती में होता है। अब पत्ती में होता है तो हरित लवक की खोज किसने किया था, सिम्पर ने किया था। किसने किया था, सिम्पर ने किया था हरित लवक की खोज। और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक का तत्व पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण स्वयं करता है हरित लवक। समझ में आई बात ना। अब देखिए अवर्णीय लवक, अवर्णीय सस्पेंस लग गया तो इसका मतलब ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, भोजन का संग्रह करता है। देखिए भोजन का निर्माण कौन करता है, हरित लवक। अब भोजन को स्टोर कौन करता है, अवर्णीय लवक करता है। कौन करता है, अवर्णीय लवक, जिसके लिपोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लांट के उन पार्ट में मिलता है जहाँ प्रकाश नहीं मिलता है। अवर्णीय लवक कहाँ मिलता है, प्लांट के उन पार्ट में मिलता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। अवर्णीय लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, उसको आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए और क्या बात है, एक वर्णीय लवक होता है। और वर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एमिलोप्लास्ट होता है। एमिलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है एमिलोप्लास्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, इलियोप्लास्ट जो होता है वसा का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है, वसा का स्टोर करते हैं, मूंगफली और नारियल जैसे होता है। अब प्रोटीनोप्लास्ट तो ये इसके नाम में है प्रोटीनोप्लास्ट, यानी प्रोटीन का स्टोर करता है। पेड़ पौधों अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, यानी किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन को संग्रहित करते हैं। अगला जो दोस्तों है वर्णीय लवक, क्या है, वर्णीय लवक, इसमें कुछ नहीं रखा दोस्तों, ये प्लांट को रंग प्रदान करता है। फ्रूट्स और फ्लावर जैसे होते हैं, प्लांट में कुछ जो भी रंगहीन होते हैं वो कौन प्रदान करता है, वर्णीय लवक प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में जो है इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा आपके लिए, 50 एमसीक्यू लेके आऊँगा दोस्तों कोशिका से। और फिर आगे का जो पार्ट होगा दोस्तों, अगला जो चैप्टर होगा, मैं जेनेटिक्स के बारे में बताऊँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। और अगले वीडियो में कल मैं दोस्तों आपके लिए इससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू लेकर आऊँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।